ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा मुरली में विशेष एक का पाठ पक्का करा रहे हैं। संगम युग में बाबा आए हैं एक धर्म, एक मत, एक राज्य की स्थापना करने के लिए। तो इसीलिए बाबा कहते ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें इस समय स्थापन करना है। तो सबसे पहले तो बाबा कहते हैं कि एक धर्म अर्थात मेरी आत्मा का जो स्वधर्म है, आत्मा की जो 7 क्वालिटीज है, निरंतर उसका अनुभव करना, उसी धर्म में स्थित होना, क्योंकि वही तो आत्मा का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो एक धर्म, फिर एक राज्य। तो बाबा आज कहते सारे दिन में देखना है कि मैं आत्मा मालिक बन करके कर्मेंद्रिय चित्त, मन चित्त कहाँ तक बनी हूं। मैं आत्मा अपने मन को चलाऊं, परंतु मन मेरे को नहीं चलावे, मन मेरे ऑर्डर में रहे, बीच में माया इंटरफियर न करे। तो ऐसा मन पर जीत प्राप्त करने वाला माया जीत बन जाता है। तभी तो एक राज्य की स्थापना होगी ना। तीसरी बात बाबा कहते हैं एक भाषा। ब्राह्मण बनने के बाद बाबा कहते हमारी पुरानी भाषा अब खत्म करनी है। मुख से कभी भी वो शब्द नहीं निकले कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, पता नहीं क्या होगा। ये सारे ब्राह्मणों के शब्द नहीं है। मुख से भी बोले तो भी बाबा कहते मधुर बोल होवे, क्रोध युक्त भाषा न हो। कड़वे बोल हमारे मुख से कभी न निकले। सदा उमंग उत्साह में रहकर उमंग उत्साह को बढ़ाने वाले बोल निकले, वो है एक भाषा। चौथी बात है एक मत। सारे दिन में मुझे देखना है कि हम ईश्वरीय मत के प्रमाण अपने मन बुद्धि को कितना चला रहे हैं। हमारी मन बुद्धि वाहियात बातों में, जर मुई जग मुई की बातों में उसे भटकाना नहीं है। हमारी बुद्धि में सारा दिन भगवान की सेवा की बातें, वही विचार चलते रहे, वो हो गया एक मत। पांचवी बात है एक रस। सारे दिन में हर समय इस बेहद ड्रामा के सीन देखते हुए चेक करना है हम घबरा तो नहीं जाते हैं, हमारी सच्ची खुशी खत्म तो नहीं हो जाती है। कुछ भी हो जावे, लेकिन हर बात में कल्याण समाया हुआ है। ये समझेंगे तो एक रस अवस्था का अनुभव होगा। अचल अडोल रहे, न कि माया के भिन्न भिन्न रस, जैसे चिंता, द्वेष, भय, तिरस्कार, तनाव, इन सब रसों का अनुभव अपने आप से हम दूर हो जाएंगे। एक बाबा की याद में रहे, स्टेबल बन करके रहे, तो एक रस का अनुभव होगा। छठी बात है एक नामी। सारे दिन कर्म करते हुए बाबा कहते चेक करना है कोई देहधारी की याद बुद्धि में न आवे, उसकी याद में हम नहीं फंसे।
परंतु अंदर में ये पक्का पक्का निश्चय हो कि करन करावनहार मेरा बाबा है, वही सब कुछ करा रहा है। तब जाकर के एक नामी बन पाएंगे। फिर सातवीं बात बाबा बताते हैं, इकोनॉमी। सारे दिन में जो बाबा ने मेरे को खजाने दिए हैं ना, समय का खजाना, श्वास का खजाना, संकल्पों का खजाना, ये सारे खजानों की हम कितनी इकोनॉमी करते हैं। जब चाहे जैसे चाहे यूज करके उसे वेस्ट नहीं करना है, परंतु मुझे उसको बेस्ट बनाना है। तो हर खजानों की इकोनॉमी को चेक करना है। फिर पापा कहते एक भाव में रहना है। सारे संगम युगी ब्राह्मण जीवन में हर एक आत्मा के प्रति हमारा आत्मिक भाव हो, भाई भाई की दृष्टि, तो सच्चे प्यार का, आपस में एक दो में विश्वास, सम्मान का भाव रहेगा। फलाना ये है, फलाना वो है, ये ऐसे करता, ये वैसे करता, इस रीति का द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं अद्वैत भाव, सबके प्रति ऊंचा भाव रखना है। फिर नौवीं बात बाबा बताते हैं एक भावना। सारे ब्राह्मण जीवन में हर आत्मा को भाई भाई समझकर सबके स्नेही सहयोगी बन दूसरों को हमारे समान बनाए, उनको आगे बढ़ाने की हमारे दिल में शुभ भावना हो। किसी को आगे बढ़ाने से हम खुद भी आगे बढ़ जाएंगे। बाप से मिले हुए गुण शक्तियों का उन आत्माओं को अनुभव कराना है। तो ऐसी शुभ भावना। फिर है एक दृष्टि। सारे संगम युग में हर आत्मा के प्रति हमारी बाप समान दृष्टि हो, किसी के भी प्रति हमारी कुदृष्टि न हो, हर एक आत्मा की विशेषताओं को देखे, अवगुणों को नहीं, नजर से निहाल करने की हमारी दृष्टि रहे, पवित्र दृष्टि रहे। फिर उससे आगे चलते हैं तो एक वृत्ति। सारे दिन में सेवा करते करते मुझे चेक करना है कि मेरी त्याग वृत्ति रही। क्योंकि हर घड़ी दे अभिमान, दे भान, लगाव झुकाव, विकारों के प्रति भी हमारी त्याग वृत्ति हो, तभी तो सर्वस्व त्यागी बन पाएंगे ना। अनासक्त वृत्ति। कभी भी बाबा कहते किसी आत्मा की बुराई पर हमारी रिंचक मात्र भी आसक्ति न हो। सदा स्मृति रहे कि जहां आसक्ति थोड़ी भी होगी वहां माया के आने का चांस है। इसीलिए अनासक्त वृत्ति, न व्यक्ति, न वस्तु, न पदार्थ, न मनुष्य आत्माएं, किसी में भी आसक्ति नहीं। और तीसरी है बेहद की वैराग्य वृत्ति। कभी कभी ब्राह्मण जीवन में भी किसी भी प्रकार की इच्छाएं, तृष्णाएं, अशुद्ध कामनाएं नहीं रखनी है। सबसे बड़े ते बड़ा वैराग्य कौन सा है? पुराने हमारे स्वभाव, संस्कार, इनसे वैराग्य करना, इसमें मेरा कल्याण है। फिर पापा कहते एकांतवासी। अर्थात सारे दिन में एक की याद में अंत होना है। तभी तो मेरी अंत मते
सो गति होगी। इस अंतिम जन्म में, अंतिम समय में जितना मैंने अपने मन बुद्धि को शक्तिशाली बनाया होगा, तो वो मेरी मन बुद्धि पावरफुल बन जाएगी। सारा कल्प हम उसका अनुभव करेंगे। और सदा शांति धाम, सुख धाम की याद में हम अपने मन बुद्धि को जब चाहे, जितना चाहे, उतना समय तक स्थिर कर पाएंगे। फिर उससे आगे चलते हैं तो एक लक्ष्य, ब्राह्मण जीवन में हर एक ब्राह्मण आत्मा का एक ही लक्ष्य होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? कि हम बाबा के पास आए हैं नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनने के लिए। तो फिर साधारणता हमारे जीवन से खत्म हो जाएगी। फिर एक लक्षण, ब्राह्मण जीवन में बाबा कहते हैं ना कि हमारी कथनी और करनी दोनों ही समान हो। हर बात में ब्रह्मा बाप, फरिश्ता सो देवताई चलन हमारे चेहरे से दिखाई दे। यही तो तकदीरवान आत्मा के लक्षण है ना। तो लक्ष्य जितना ऊंचा, लक्षण अपने आप दिखाई देंगे। और एक लास्ट बात बाबा बता रहे हैं, वो है एक नाता। सारे ब्राह्मण जीवन में बाबा के साथ मुझे अपने सर्व संबंध जोड़ने हैं। बाबा ही तो हमारा संसार है ना। जितना जितना भगवान के साथ आत्मा को सर्व संबंधों का अनुभव होगा, उतना उतना लौकिक संबंधों से आत्मा अपने आप उपराम होती जाएगी। जहां ज्यादा अटैचमेंट है जिस संबंध में, वो पर्टिकुलर संबंध मुझे बाबा के साथ जोड़ना है। तो बाबा हमें वो शक्ति देगा और वो लौकिक संबंध से हम अपने आप डिटैच हो जाएंगे। तो ऐसे एक धर्म, एक मत, सब कुछ एक होगा सतयुग में। तो उसकी स्थापना अभी से बाबा संगम पर कर रहे हैं अपने बच्चों के द्वारा। ओम शांति।